वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, वक्त निकल रहा है। तो आपके इस रिलेशन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो टाइम को जाता हुआ दिखा रहा है और एक ज़बरदस्त झटका आपके पर्सन को भी लगा है। वो मैं आपको रीडिंग में बताऊंगी क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इनकी प्रेजेंट सिचुएशन जानने के साथ साथ एनर्जीज भी चेक करेंगे, करंट सिनेरियो भी देखेंगे, थॉट्स भी देखेंगे और इनकी करंट फीलिंग्स भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो थ्रॉट चक्रा का कार्ड है। ये पर्सन शायद बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से जो ये बताना चाह रहे थे उस पर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, क्योंकि इनके थ्रॉट चक्रा की एनर्जी जो है वो अब जाकर स्टेबल होती हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में यही कोई 10-15 दिन होंगे, आप में से कुछ लोगों ने फील किया होगा अपने गले से जुड़ी हुई कुछ तकलीफ़ों को। अब ये सबके साथ नहीं है कि यहाँ जितने भी दर्शक रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, सभी के साथ थॉट रिलेटेड कोई इशू रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोगों को पिछले कुछ दिनों में कॉफ एंड कोल्ड होना, थ्रॉट से रिलेटेड कोई इशू होना, टॉन्सिल होना, गले में दर्द होना या कुछ ऐसा खाना जो आपको सूट ना करता हो, जिसके कारण गले में खराश हो जाना, खांसी लग जाना, ज़ुकाम होना या फिर बार बार स्पिट करना, क्योंकि ये थ्रॉट चक्र की कमज़ोरी को दिखाता है। और कभी कभी थ्रॉट चक्र फंबलिंग को, स्टैमरिंग को भी दिखाता है। जो लोग हकलाते हैं या जिनको बोलते बोलते जो ज़बान से शब्द हैं वो फिसल जाते हैं, तो ये भी थ्रॉट चक्र कमज़ोर होने के कारण होता है। तो मुझे लग रहा है कि थ्रॉट चक्र का कार्ड पहला ही कार्ड निकला है आज की इस रीडिंग में, और ये कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। जिन लोगों की आपस में बातचीत बंद है, चाहे वो अभी कुछ हफ्तों से बंद है, पिछले कुछ महीनों से बंद है, तो अब जाकर ऐसा लग रहा है कि थ्रॉट चक्र के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और पर्सन अपने दिल की बात को क्लियरली एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड काफ़ी क्यूरियस भी फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ना बहुत ही शातिर दिमाग से कोई प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता हो कि आपको ये अपने जीवन में जब चाहें रोक सकते हैं, मतलब आप किसी और के पास ना चले जाओ या आपकी लाइफ में कोई और रिलेशन ना आए, तो शायद ये कभी कभी ऐसी माइंड गेम्स या कुछ ऐसे ट्रिक प्ले करते हैं जिससे वो आपकी लाइफ में आकर आपको भरोसा दिला देते हैं कि वो आपके ही हैं और आप उनके ही हो। क्योंकि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बेहद रोमांटिक और पैशन की एनर्जी में है, बट फ्यू कार्ड्स जो एक नेगेटिव एनर्जी को शो कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। तो ये लग रहा है मुझे कि पर्सन जो है आपके ना, वो दो लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अभी भी जगल कर रहे हैं। उस थर्ड पार्टी को भी टाइम दे रहे हैं और बीच बीच में आपके रिश्ते में आकर आपको भी टाइम देते हैं। जब ये आपके साथ नहीं होते, जब ये अचानक आपके रिलेशन से चले जाते हैं बिना कोई रीज़न बताए, बिना कोई
क्लैरिटी दिए, तब ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये पर्सन आपका कार्मिक भी हो सकता है। अक्सर कमेंट में काफ़ी लोग पूछते हैं कि कार्मिक रिलेशन क्या होते हैं। मुझे अच्छा भी लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो और आपके बहुत सारे सवाल होते हैं, तो मैं वहाँ पर कमेंट पे रिप्लाई नहीं दे पाती। वजह ये होती है कि जो आपके सवाल होते हैं उनको प्रॉपरली समझाने में, एक्सप्लेन करने में बहुत सारा टाइम लगता है, और इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मैसेज लिखने से अच्छा मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना हम आपके क्वेश्चंस जो कमेंट में आते हैं उनको मैं वीडियोस में बताया करूँ। तो यहाँ अभी जो मुझे मेजर इशू लग रहा है आज की रीडिंग में, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि हमारा रिश्ता कार्मिक है। शायद इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, और हम जिससे भी सच्चा प्यार करते हैं वो हमें धोखा देकर चले जाते हैं। तो कार्मिक रिलेशन जो होते हैं वो हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्म बंधन होते हैं, कुछ ऋण होते हैं, कुछ डेट होते हैं जिनका कर्जा हमें चुकाना पड़ता है। अच्छा है, बुरा है, ये सभी की ज़िंदगी में कार्मिक रिलेशन एक साइकिल की तरह होता है। कुछ लोगों के परिवार वाले कार्मिक होते हैं, कुछ लोगों के भाई बहन कार्मिक होते हैं, कुछ लोगों के पति पत्नी कार्मिक होते हैं, कुछ लोगों के दोस्त कार्मिक होते हैं, कुछ लोगों को उनके ऑफिस में जो कलीग्स मिलते हैं वो कार्मिक होते हैं, और कभी कभी किसी अजनबी के साथ हमारा अचानक रिश्ता जब बन जाता है और बाद में उसी रिश्ते में ऑल ऑफ अ सडन कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी कार्मिक होते हैं। वैसे तो मेजॉरिटी इस जीवन के अंदर हमें उन्हीं लोगों से मिलाया जाता है जो हमारे कार्मिक होते हैं, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, कोई बचपन का दोस्त हो, कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो। तो दुनिया भर में कार्मिक लोगों की भरमार है, लेकिन उनसे डील करने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आपका पर्सन जो है वो आपका कार्मिक हो सकता है या हो सकती है, और नहीं तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की कार्मिक हो सकती है। बाकी थर्ड पार्टी से मुझे याद आया, जिन्होंने गाइस थर्ड पार्टी पे वीडियोस नहीं सुने, मैंने ढेर सारे थर्ड पार्टी वीडियोस इस चैनल पर डाले हुए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस भी मिल जाएंगे, और जिन्हें पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी है, पिके ग्रुप रीडिंग्स देखनी है, वो भी मिल जाएंगे। और वो रीडिंग्स ना केवल आपको गाइडेंस देंगी, बल्कि आपको बहुत सारी चीज़ों का एक क्लियर आंसर भी दे देंगी कि आपको करना क्या है। क्योंकि ऐसे जब रिलेशन लाइफ में आते हैं थर्ड पार्टी जैसे, तो ये कार्मिक रिलेशन ही होते हैं। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। आज राशियां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखा रही हैं। पार्टनर की राशि हो सकती है उनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में अर्थ एलिमेंट की राशियां, और उसमें भी टॉरस की एनर्जी और वर्गो की एनर्जी बेहद स्ट्रॉन्ग है, वृषभ और कन्या राशि की। फिर अगली राशि है वाटर एलिमेंट की। इसके तीनों साइंस हैं कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर है एयर एलिमेंट, इसमें दो साइन निकले हैं जेमिनी और लिब्रा, मिथुन और तुला राशि। फिर लास्टली फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तीनों राशियां आई हैं मेष, सिंह और धनु राशि।
और गाइस, जिनको राशियों का ना पता हो वो ज़्यादा टेंशन में मत रहें कि मुझे तो राशि पता नहीं पार्टनर की। अगर शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो रेजोनेट करता है, एनर्जी रेजोनेट होती है, सिचुएशंस मैच करती हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर की ही रीडिंग है। ठीक है। देन यहाँ पे मुझे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा आप दोनों के रिलेशन में एक मेजर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपकी लाइफ में ज़रूर रहा होगा। बचपन में कभी कभी कुछ ऐसा ज़िंदगी में हो जाता है जिसका असर हमारी लाइफ में थ्रू आउट रहता है जब तक हम उसे हील नहीं करते। ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। जैसे कई बार कुछ लोगों को लगता है ना कि मेरे घर वाले मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करते, मेरे बाकी भाई बहनों से करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल मम्मी का ही प्यार मिल रहा है, डैडी का प्यार नहीं मिल रहा। ये सबकी बात नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। हो सकता है इनको भी बचपन में कभी ऐसा फील हुआ हो अपनी फैमिली में कि मुझे एक ही जने का प्यार मिल रहा है, या तो माँ का मिल रहा है या पिता का मिल रहा है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर के मदर या फादर में से कोई एक जना इस दुनिया में ना हो, चाहे बचपन में चले गए हो, चाहे इनके एडल्ट होने पर गए हो, तो वो एक प्यार की कमी इनको हमेशा से खटकी है। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो इंसान के जीवन में असर दिखाता है ना, वो हमें बाद में पता चलता है जब हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स हमसे हैंडल नहीं हो पाते। तो बहुत लोग ना इन बातों को ना बहुत छोटा छोटा लेते हैं। उन्हें लगता है वो तो बचपन की बात थी, उसका क्या असर होगा। वो बचपन की बात बड़े होने तक हमारे दिल में खाली जगह बना देती है और उस खाली जगह को कोई नहीं भर पाता। और जब हमें लगता है कि हमें लाइफ में ना कहीं से भी थोड़ा सा भी प्यार और अटेंशन मिल रहा है, तो हम उसी को अपना पूरा संसार समझ लेते हैं। जो मैं पार्टनर के लिए बता रही हूँ, वो आप में से कुछ मेरे दर्शकों की एनर्जी भी वाइस एंड वर्सा रेजोनेट कर सकती है। तो कोई ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड वूंड जब रह जाए और जब हम बड़े हों और उसके बाद हमारा रिलेशन, चाहे हस्बैंड वाइफ का, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ और ट्रस्ट के साथ ना चले, तो हमें अपनी हीलिंग करनी चाहिए, जो कि आप दोनों को ही करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर से बात करते हो रोज़, तो उन्हें बोलो कि आप अपनी हीलिंग करो। अगर वो इन सब बातों में नहीं मानते, तो आप अपनी हीलिंग पर ध्यान देना शुरू कर दो। क्योंकि गाइस, मैं आपको बहुत ही सीधे सीधे शब्दों में बताऊंगी, ये पर्सन थर्ड पार्टी में है। कई बार इनको लगता है कि मुझे किसी के साथ भी रिलेशन में सीरियस नहीं होना, और फिर कुछ दिनों बाद ही इनका मन बदल जाता है और फिर ये सोचते हैं कि मुझे पार्टनर के पास वापस जाना है, यानी कि आपके पास। इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, बिखरी पड़ी है। लेकिन ये सब लोगों के पार्टनर की नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये एनर्जी 50-55% लोगों के पार्टनर की है। बाकी के जो 45% लोग हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी में अपने आप को कंट्रोल करना और कहीं ना कहीं से कोई मदद उनको मिल जाए, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने ना पड़े, बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट ना करनी पड़े या आपको चेज़ ना करना पड़े। वो चाहते हैं कि मेरा काम बैठे बिठाए हो जाए। तो इनकी उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं, एफर्ट डालने में ये थोड़ा कतराते हैं। कॉन्फिडेंट तो बहुत है कि रिलेशन को कभी भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास रखा हुआ है। और इनके अंदर ना एक ये भी
एनर्जी है कि ये पर्सन ना अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर मानता है या मानती है। हो सकता है इन्होंने दुनिया में काफ़ी ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया हो जिसके बाद इनका कॉन्फिडेंस रिलेशन में ज़्यादा ऊपर आ गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मुंह से खुद ही कह देते हैं कि हमें तो रिलेशनशिप की कमी नहीं है, ऐसी इनकी सोच मुझे नज़र आ रही है। या फिर ये देखने में बहुत गुड लुकिंग है और अगर फीमेल हैं तो काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी गॉर्जियस हैं कि काफ़ी मेल अटेंशन मिलता है, काफ़ी लोग इन्हें प्रपोज करते हैं या इनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और कुछ लोगों के पार्टनर की पर्सनैलिटी, चार्म या उनका ऑरा ऐसा है कि लोग खिंचे आते हैं। कई बार कुछ लोग बहुत ही एवरेज लुकिंग होते हैं, देखने में ठीक ठाक होते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते, लेकिन उनका एक ऑरा होता है, उनकी एक ऐसी एनर्जी होती है जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। या तो उनकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं, बात करने का तरीका, या बातों में वो विजडम झलकता है, वो नॉलेज या वो ज्ञान झलकता है जिससे सामने वाले को लगता है कि ये वाकई बहुत समझदार इंसान है। तो ये पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये कहीं नहीं गई, मेरा पार्टनर मेरे तुरंत मनाने पर लौट आएगा। लेकिन अभी इनकी एनर्जी थोड़ी लेजी है, थोड़ी लेड बैक है, ढीली ढाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने में अभी इन्होंने मन नहीं बनाया, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड में प्लानिंग चल रही है। करंट एनर्जी में ना ज़्यादा ये स्टॉकिंग और स्पाइंग की तरफ ज़्यादा मुझे फोकस्ड लग रहे हैं। चोरी चोरी छुप छुप कर जासूसी करना, आपका ऑनलाइन चेक कर लेना, या किसी फ्रेंड को भी बताया हो सकता है कि आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है तो तुम मुझे उसके बारे में बताना। और अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो फिर ये शायद उस इंसान के टच में है, उनसे कांटेक्ट करते हैं, आपके बारे में जो पूछना होता है वो पूछकर फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं नहीं गए, उनके पास ही हो। चाहे आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, किसी और देश में, किसी और कंट्री में, या एक ही देश में रहकर, जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बट ये बंदा कॉन्फिडेंट है। ये जो भी है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, मैंने इनके दिल की बात बता दी है कि अगर आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा तो ये इंसान अपनी लाइफ में कंटेंट है। इनको लैक ऑफ लव नहीं फील हो रहा, इनको प्यार की कमी नहीं महसूस हो रही। इनको पता है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते। शायद आप दोनों में इससे पहले भी कई बार नो कांटेक्ट वाला साइकिल चला होगा। एक चक्र चलता है ना कि कभी आना कभी जाना, फिर वो चक्र घूम के वहीं पे आ जाता है। तो अभी इस रिलेशन में ये साइकिल जो है वहीं पर घूमकर दोबारा लौटने वाला है जहां पर इन्होंने आपको छोड़ा था। ये तो रही नो कांटेक्ट वालों की बात। डेली कांटेक्ट वालों की एनर्जी में जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए परेशान दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी को लेकर किसी बात की बहुत टेंशन बढ़ गई हो। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का मेरा मतलब उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनके दोस्त भी हो सकते हैं, और उनके और आपके बीच में कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उस सिचुएशन में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। अकेला लव ट्रायंगल ही हमेशा थर्ड पार्टी में काउंट नहीं होता, और भी सारे सरकमस्टेंसेस होते हैं, सिनेरियोज होते हैं, सबको देखना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि जिनकी डेली बात होती है उनमें शायद शक की
वजह से कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का कोई हिडन या सीक्रेट अफेयर है, या फिर आप जो चाहते हो इस इंसान से कमिटमेंट, लाइफ टाइम का रिलेशनशिप या एक स्टेबिलिटी चाहते हो, उसमें आपको ना कमी लगती है। आपको लगता है कि ये पर्सन बातें तो बहुत करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तब उन बातों पे खरे नहीं उतरते। तो जिनकी डेली बात होती है उनके लिए अगले कुछ घंटे जो मुझे दिख रहे हैं कि अगले 6 घंटे हो सकता है टाइम, फिर उसके बाद 16 घंटों का टाइम, 27 घंटों का टाइम, 38 घंटों का टाइम, देन 62 घंटों का टाइम, 62 आवर्स। ये ज़रूरी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज, कोई अपडेट आप दोनों के रिलेशन की आप तक ला सकता है, यानी कि आपको उनकी एनर्जी में थोड़ा चेंज ज़रूर फील होगा। ये मैंने उनकी बात कही है जो रोज़ कांटेक्ट में है, जिनमें कोई ब्रेकअप नहीं है, जिनमें कोई नो कांटेक्ट नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस भी आए हैं। सबसे पहला चैनल्ड लव मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ दी है। आई एम सॉरी। आपको इस पर्सन ने ना बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, क्योंकि वो तो मुझे भी फील हो रहा है, आपका दर्द मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि आपके जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं, रोए हैं, और कहीं ना कहीं प्यार से, जिसे कहते हैं ना कि भरोसा उठ जाना, कुछ लोगों को इस रिश्ते में वैसा एक्सपीरियंस मिला है। तो ये पर्सन भी जानते हैं कि उन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया है, क्योंकि आप दोनों का, या तो मुझे लगता है कि प्यार को लेकर जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है। आप प्यार को किसी और तरीके से समझते हो और फील करते हो, उनका तरीका प्यार निभाने का कुछ और हो सकता है। लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के लिए जो एनर्जी फील करते हो दूर बैठकर, वो बहुत सिमिलर है, क्योंकि आप दोनों का टेलीपैथी कनेक्शन मजबूत है। लेकिन ये कार्मिक एनर्जी है गाइस। मुझे ना आज की रीडिंग में सोलमेट और कार्मिक एनर्जी के कार्ड्स बहुत मिले हैं। यहाँ पे ना मुझे कोई 1 या 2% लोग ही मुश्किल से ट्विन फ्लेम जर्नी में नज़र आ रहे हैं, बाकी तो पूरे कार्ड्स ही ऐसी एनर्जी को दिखा रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी है। आप अपने ना थ्रॉट चक्रा पे, मूलाधार चक्र पे और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे, इन 3 चक्रों पे अगले कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, इन्हें बैलेंस करने के लिए छोटी छोटी गाइडेंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप उसे फॉलो कर लेना। जब आप लिखोगे, सर्च लगाओगे नेट पे, मूलाधार चक्र क्या है, इसी को रूट चक्रा कहते हैं और यही फाउंडेशन चक्र है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा को भी इसी तरह आपने सर्च करना है, वहाँ पे आपको इस चक्र से जुड़ी हुई जानकारी भी मिलेगी और कलर्स भी मिलेंगे। हर चक्र ना एक कलर के साथ जोड़ा गया है, तो उन रंगों का आप इस्तेमाल कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, चाहे आप अगले 11 दिन करें, 21 दिन करें, कम से कम तो 21 दिन करने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी हीलिंग का जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो है। आप हील तो कर रहे हो लेकिन बहुत धीमी गति से एनर्जीज हील हो रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन पे वो एनर्जी पूरी तरह से असर दिखाती हुई नज़र नहीं आ रही।
अगले कुछ दिन बैक एंड फोर्थ हो सकता है ये रिलेशन, यानी कि इस पर्सन से आना जाना इस रिश्ते में लगा रह सकता है आगे भी। और यहाँ पे थॉट चक्रा के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। आज की रीडिंग में शुरू में ही थॉट चक्रा का कार्ड आया था, तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए एक पॉजिटिव हिंट भी यूनिवर्स से मिल रहा है कि अगर आप थॉट चक्रा पे कुछ दिन ध्यान लगाते हो, जो मैंने आपको बताया है वो छोटी सी गाइडेंस है और इसको करने में सिर्फ आपके 2-3 मिनट भी नहीं लगेंगे। डेली आपको अपने थॉट चक्रा पे ध्यान लगाना है, मूलाधार चक्र पे लगाना है और अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे ध्यान लगाना है। और इन तीनों चक्रा के अलग अलग रंग हैं, उनको आप पहन सकते हो। खाने पीने की वस्तुओं में उन रंगों के आइटम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या दान दक्षिणा में उन रंगों की वस्तुओं का दान भी दे सकते हो। अगला चैनल्ड मैसेज है, एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि हम दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। आई लव यू। मुझे लगता है आपने तो बहुत कोशिश कर ली है, अब इनकी बारी है। कभी कभी ना हमें भी एक स्टेप बैक लेना पड़ता है, एक कदम पीछे की तरफ लेना पड़ता है, ये जानने के लिए कि क्या हमारे प्यार को हमारे होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है। क्योंकि जब तक आप उस पर्सन को अपना ही प्यार दे ही जाओगे, उसकी देखभाल करोगे, उसका रख रखाव करोगे, उसके लिए फिक्रमंद रहोगे, तो वो कब आपके लिए ये सब करेंगे। तो अभी आपकी हीलिंग चल रही है दोनों की, उनकी भी और आपकी, लेकिन मैंने क्लियरली बताया ये प्रोसेस बहुत धीमा है। या तो आप अपने हीलिंग सेशंस मुझसे ले सकते हो, पर्सन की हीलिंग करवा सकते हो, अपनी हीलिंग करवा सकते हो। कुछ रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी जिससे आप दोनों का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जो भी आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कराया या कोई वशीकरण करवाया, कोई तंत्र मंत्र करवाया, किसी तरह का काला जादू करके आपके प्यार को छीनने की कोशिश की है, तो उसकी काट करना, उस काले जादू को ख़त्म करना, मेरे पास वो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो कंसल्टेशन के साथ साथ आप मुझसे हीलिंग सेशंस, रिचुअल्स भी करा सकते हो, स्पेल्स भी ले सकते हो और रेमेडी और गाइडेंस तो ले ही सकते हो। लेकिन मेरी सारी सर्विसेज पेड होती हैं और मैं फ्री टैरो रीडिंग्स भी ऑफ़र नहीं करती, कंसल्टेशन भी ऑफ़र नहीं करती, ना हीलिंग सेशंस, ना किसी प्रकार की रेमेडी। और सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। तो अब अगला मैसेज देख लेते हैं। शायद तुम्हें कोई और पसंद आने लगा है जो तुमने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया है। ऐसा क्यों? प्लीज़ लास्ट टाइम वजह बता दो। अब ये मैसेज तो मुझे बहुत ही यूनिक भी लग रहा है, बट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनको भी सबक मिलना चाहिए। अब आपने क्या किया है, या तो आपने अपना ध्यान और अपनी एनर्जी काम पर लगानी शुरू कर दी है, अपने करियर पर, और आपके जीवन के कुछ सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो, या फैमिली में आजकल बहुत टाइम से आप ध्यान दे रहे हो, दोस्तों को मिल रहे हो, मतलब आपने ना नए नए वो तरीके ढूंढने शुरू कर दिए हैं जो आपको खुशी दें, आपको चिंता या परेशानी में ना डालें। तो जब हमारा फोकस या हमारी प्रायोरिटी लाइफ में रिलेशन से हटकर दूसरी तरफ चली जाती है कि मुझे तो काम करना है, खूब पैसा कमाना है, अपने माता पिता को, भाई बहन को एक बहुत ब्यूटीफुल ज़िंदगी देनी है, तो ऑटोमेटिकली हम ज़्यादा परेशान होना बंद कर देते हैं। बार बार फ़ोन नहीं चेक करते कि पार्टनर कितने बजे ऑनलाइन थे, कब ऑफलाइन हुए।
लेकिन जब हमारा सारा ध्यान ही उस इंसान पर टिका रहेगा, हम टाइम पर खाना नहीं खाएंगे, हम टाइम पर सोएंगे नहीं, हम अपने दोस्तों को नहीं मिलेंगे, हम अपने काम से प्यार नहीं करेंगे, और कभी कभी तो हम रिलेशन के चक्कर में अपना गुस्सा अपने परिवार वालों पर, भाई बहनों पर निकाल देते हैं। बिना वजह से हमें एक अंदर से गुस्सा भरा रहता है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी एनर्जी सही दिशा में चैनल्ड नहीं हो पाती। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, शायद आपको कोई और पसंद आ गया है। बट रियलिटी ये है कि आपने अपना फोकस बदला है। आप इन्हें भूले नहीं हो, लेकिन अपनी दिशा बदल दी है। तो वो चीज़ें और वो एनर्जी आपके पर्सन को ट्रिगर कर रही है। और अब आगे आगे देखना कैसे इनको सबक मिलता है, कैसे ये पर्सन दौड़े चले आएंगे आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। और कुछ लोगों के पार्टनर तो लौटे भी होंगे, चाहे पिछले कुछ हफ्तों में लौटे हों, पिछले 3-4 महीने में लौटे हों, फिर भी अब उनको लगने लगा है कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, बहुत स्ट्रांग हो गए हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, और आपकी जो एनर्जी है वो इनको डरा रही है। तो इसी तरह अपनी एनर्जी और एटीट्यूड को मेंटेन करके रखो, ताकि ये पर्सन खुद आपसे मिलने आए, आपको सॉरी बोलने आए और आपके प्यार को वैल्यू करने आए। तो ये इनकी एनर्जी थी। एक और मैसेज यहाँ पे लास्ट निकला है, बहुत ही अच्छा। पिछले कई दिनों से मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ के अपना टाइम निकाल रहा हूँ, शायद तुम मुझे मैनिफेस्ट कर रही हो। तो ये एनर्जी तो मुझे फील हो रही थी रीडिंग के मिडल में, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ और क्लैरिफायर्स रीडिंग के लिए आ जाएं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो उनको आपसे जुड़े साइन मिल रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं ऑनलाइन चेक करते हो। तो मुझे ये कनेक्शन आगे चलकर रीयूनियन में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने एंजल नंबर लिखना है 369, और वीडियो को लाइक भी देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और एक और बात गाइस, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर मांगते हैं। मैम अपना कोई मोबाइल नंबर दे दो, अपना व्हाट्सएप दे दो, अपनी ईमेल आईडी दे दो। देखिए, मेरा ना कोई व्हाट्सएप है, ना मोबाइल नंबर है, ना ईमेल आईडी है, ना वेबसाइट है कंसल्टेशंस के लिए। केवल एक ही तरीका है कि आप इस चैनल के जितने भी वीडियो सुनते हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की जानकारी लिखी होती है कि कैसे संपर्क करना है, कैसे अपॉइंटमेंट लेनी है। आप उन्हें देखें, वहाँ पे सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।